नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर की भी जान चली गई। दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये हमला उस गाड़ी पर हुआ जिसमें डीआरजी बल के जवान आ रहे थे। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अरनपुर के जंगलों में सुबह 11 बजे मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने धमाके के लिए 50 किलो आईडी का इस्तेमाल किया। धमाके के चलते 10 से 12 फुट का गहरा गड्ढा बन गया। जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसे किराए के लिए लिया गया था। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने आज कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में है और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनकी जान इस हमले में गई। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और बस्तर के आईजी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वो घटना का संबंध में जो भी एविडेंस है, जो किस मैकेनिज्म से आईईडी ब्लास्ट किए गए थे, वो सब संबंध में भी जो फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और घटनास्थल में सीनियर ऑफिसर्स द्वारा भी पूरा इंस्पेक्शन करके उसमें माओवादी द्वारा किस तरीके से उसका मोडस ऑपरेंडी रहा, उनका क्या कुछ कार्य करने का तरीका रहा, इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे सुबह तब सर्चिंग के दौरान भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें भी कुछ संदिग्ध को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए थे, उसका भी अभी पूछताछ जारी है। और भी जैसे इंट्रोगेशन कंप्लीट होने के बाद संपूर्ण जो घटना के बारे में विवरण पता साझी होगा। अभी इस घटना में एक जो गाड़ी में सवार हमारा 10 डीआरजी कमांडोज एवं वाहन चालक कुल 11 लोग का इस घटना में शहादत होगी। हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कहना है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी। 11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात की? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। जो बार बार दावा किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि नक्सलियों पे पूर्ण नियंत्रण है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं, आज तो जवान शहीद हुए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 4-5 कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या की गई। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है, मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। तो ये ध्यान देने लायक बात है। और घटनास्थल पर मौजूद हमारे सहयोगी विकास तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लंबे समय के बाद दंतेवाड़ा में एक बार फिर से माओवादियों ने टीसीओसी के समय में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि डीआरजी के कुछ जवान ऑपरेशन पर निकले थे। कहीं पे माओवादियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर लगभग 30 से 40 की संख्या में डीआरजी के जवान, एक नंबर के जो दंतेवाड़ा के हैं, अलग अलग टुकड़ियों के, वो अपने एक ऑपरेशन पर निकले थे जहां माओवादियों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ के बाद एक घायल नक्सली को भी लेकर वो लौट रहे थे। अलग अलग वाहनों की सहायता से जब ये डीआरजी के जवान लौट रहे थे तो अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पहुँचे हुए थे। अरनपुर का ही ये इलाका है और इस सड़क में जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुँची, माओवादियों ने पहले से यहाँ पर बारूदी सुरंग प्लांट कर रखा था और जैसी गाड़ी यहाँ पे पहुँची तत्काल उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट इतना बड़ा बताया जा रहा है। अभी बस्तर आईजी सुंदरराज पी से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 40 किलो बारूद का इस्तेमाल लगभग यहाँ पर किया गया होगा, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है। आप देखें कि
गड्ढा कितना बड़ा हो गया है और इसकी चपेट में आने वाली वाहन यहाँ से इसके टुकड़े लगभग 100 से 150 मीटर तक फेंका गए। फॉरेंसिक की टीम अभी यहाँ पर पहुँची हुई थी, उसने मीटर से जिस तरह से नापजोख किया उससे जो चीज़ें निकल कर सामने आई कि जो वाहन में सवार 10 डीआरजी के जवान और एक वाहन का चालक था, उसके 100 यहाँ से 150 मीटर तक दूरी तक फेंकाए थे और साथ ही साथ यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी का इंजन फेंका गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कि गाड़ी की स्थिति इतनी बुरी तरीके से हो गई है कि इसमें सवार एक भी जवान नहीं बच पाया। हालांकि जो जवान हैं उनके हथियार सारे रिकवर कर लिए गए हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी इस तरह की घटनाओं को माओवादी अंजाम देते हैं तो सबसे पहले वो जवानों के हथियार लूटने की कोशिश करते हैं। पीछे उनके साथ में लगभग 3 से 4 की संख्या में और भी वाहन थे जो इस चपेट में नहीं आए विस्फोट के, और उन्होंने विस्फोट के तत्काल बाद फायरिंग भी की। यदि माओवादी आसपास होते भी तो वो यहाँ से हथियार लूटने में कामयाब नहीं हो पाते। तो ये वाहन के परखच्चे हैं। इसके साथ ही साथ वाहन का इंजन यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर फेंका गया है। घटना के तत्काल बाद मौके पर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी और दंतेवाड़ा के एसपी सिद्धार्थ तिवारी भी पहुंचे थे और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई थी और उन्होंने सभी ने मौका मुआयना किया है। जांच की जा रही है कि आखिर चूक कहां पर हुई। कई बातें निकल कर आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ ही देर पर दूरी पर ग्रामीणों का जो आमा पंडुम कार्यक्रम होता है वो हो रहा था, जिसमें कि ग्रामीणों के द्वारा आने जाने वाहनों को रोका जाता है। बताया जा रहा है कि जो टीम डीआरजी की आ रही थी उन्हें भी यहाँ आने से पहले ग्रामीणों के द्वारा रोका गया था। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि वहीं पे जवानों की शिनाख्त हो गई थी कि इस वाहन में जवान चल रहे हैं और तत्काल मिली सूचना के बाद माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे खास बात यह है कि माओवादियों ने 2021 के बाद टीसीओसी के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया था। लगातार बस्तर में अंदरूनी इलाकों में माओवादियों और ग्रामीणों के द्वारा हवाई अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। उसी बीच माओवादियों ने 2 साल के बाद इस बड़ी घटना को अंजाम देकर टीसीओसी में अपनी उपस्थिति उस इलाके में दर्ज कराई है जिस इलाके से ये माना जाता है कि माओवादियों को बैकफुट पर ढकेल दिया गया है। ये वो सड़क है जो दंतेवाड़ा से सुकमा के जगरगुंडा के इलाके को जोड़ती है। बीते दिनों एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि ये पुरानी सड़क जहां से किसी समय में आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका था, तो जगरगुंडा से दंतेवाड़ा के लिए इस मार्ग को बहाल करके यहां से यात्री बस का संचालन किया गया था और माना जा रहा था कि यह माओवादियों के गढ़ में एक बड़ी जीत है। लेकिन माओवादियों ने बीच सड़क पर और कैंप के बहुत पास इलाके में इस बड़ी घटना को अंजाम देकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। घटनास्थल से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 100 एपिसोड 30 अप्रैल को उनके पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आज एक खास सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हिस्सा ले रहे थे और इस मौके पर स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी करते हुए अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम के 99 एपिसोड्स हो चुके हैं, लेकिन एक राजनेता होकर भी उन्होंने कहीं भी राजनीति की बात इनमें नहीं की। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात को जनता तक पहुंचनी ही थी। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के हर अंचल में हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, एक अच्छा अद्भुत कार्यक्रम जो लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है, लोकतंत्र की प्रमुख एस्पेक्ट जो है उसमें से एक एस्पेक्ट है जनता और नेता के बीच में संवाद।
ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र की नींव इतनी ही मजबूत होती है। पहला एपिसोड 19 मिनट का था, दूसरा 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था। और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे। तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी हैं और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। राहुल गांधी के मोदी सरने वाले केस से गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस गीता गोपी ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। आपराधिक मानहानि के केस में राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की है। सूरत कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और बाद में सजा पर रोक लगाने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस मामले में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और आज उनका एक अलग अंदाज दिखा। मैसूर के एक मशहूर होटल में उन्होंने डोसा भी बनाया। इस दौरान उनके साथ डीके शिवकुमार और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी थे। इसके साथ ही उन्होंने चित्रदुर्गा शहर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को बेरहमी से लूटा है। मैडम और एक दो मैडम और एक दो प्लीज। हाँ अलग 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 आप खाओगे? थोड़ा बड़ा है। ओके मैडम। उधर कर्नाटक में बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार में अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मंड्या में पहले रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी में रैली की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकोडी में रोड शो किया। प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको इतना सम्मान क्यों देती है, और इसकी वजह है यूपी में सुरक्षा की गारंटी। ना कर्फ्यू ना दंगा, वहां सब चंगा ही चंगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अब तक 500 से ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब के शहर जद्दा ले आया गया है। आज सूडान से सुरक्षित निकाले गए 360 भारतीय दिल्ली लौट रहे हैं। ये सभी भारतीय नागरिक आज शाम सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट से रवाना हुए और आज रात 9 बजे के करीब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। सऊदी अरब के जेद्दाह से विमान में 360 भारतीय नई दिल्ली के लिए रवाना। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आपको शुभेच्छा भेजा है और इनको पीएम मोदी का संदेश सुनाया गया। सूडान में है उन सबको सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है। आप सबको फिर एक बार अभिनंदन। इससे पहले सूडान में फंसे भारतीयों में से 278 को समुद्री मार्ग से जेद्दाह लाया गया।
इसके अलावा वायुसेना के विमान से 2 खेप में 121 और 135 भारतीयों को जेद्दाह लाया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को सुरक्षित लाने का ये सिलसिला जारी है। बचाए गए भारतीय अपनी खौफनाक यादें बता रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, हम लोग का रूम है यहीं पे हो रहा था, बाजू में हो रहा था, खाने के लिए भी परेशान थे, 2-3 दिन ऐसे बहुत परेशान। सबसे ज्यादा इंतजार हम लोग से 2-3 दिन तो खाना नहीं मिला। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जेद्दाह में मौजूद हैं और ऑपरेशन कावेरी की देखरेख कर रहे हैं। Every Indian who wants to come back, जब तक हर उस भारतीयों को देश वापस ना ले आया जाए जो सूडान से लौटना चाहते हैं, तब तक ऑपरेशन कावेरी जारी रहेगा। सूडान में अभी भी बड़ी तादाद में भारतीय फंसे हुए हैं। कोशिश उनको पोर्ट सूडान तक लाने की है। वहां भारतीय नौसेना का एक और पोत आईएनएस तैनात है। भारतीयों को सुरक्षित बाहर लाने में विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना और वायुसेना सभी का योगदान अहम है। कि जब लोग कहते हैं कि न्यू इंडिया की जो बात करते हैं, आप ये नहीं समझिए कि न्यू इंडिया एक नारा है कि जो भी हमारे लोग कहीं भी हो, अगर वो घर वापस आना चाहते थे तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको उसकी सुविधा दें। दरअसल 15 अप्रैल को सूडान में गृह युद्ध भड़कने के बाद से ही भारत सरकार भारतीयों को निकालने की तैयारी में जुट गई थी। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई जारी है। अमेरिका ने दोनों के बीच 72 घंटे का सीज फायर कराया है, लेकिन फिर भी हिंसा पूरी तरह से रुकी नहीं है। इस बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने की चुनौती बरकरार है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।